प्रसाद के लिए मीठी बूंदी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 240 ग्राम बेसन लिया है। ये 1 कप बेसन है। अब बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बाउल ले लेना है। बाउल के अंदर एक छन्नी रख लीजिए और इसमें बेसन को डालकर छानना है। अच्छे से बेसन को छान लीजिए जिससे इसे फेंटते वक्त एक भी इसमें लम्स ना रहे। देखिए अच्छे से छान लिया है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ कि बूंदी बनाने में हमें पानी का माप कितना रखना है। अब पानी का माप आप मैंने इस कप में आधा कप पानी लिया है। आधा कप पानी का मतलब 125 ml पानी लिया है। अब पानी को एक साथ ना डालें, थोड़ा थोड़ा पहले आप पानी डाल दीजिए। अब एक हैंड विस्कर की मदद से इसे मिला लीजिए अच्छे से। पानी की मात्रा कम ज़्यादा हो सकती, इसलिए पहले आप आधा कप पानी लीजिए। अब देखिए 1 कप बेसन में हमें आधा कप पानी तो लग गया है। अभी थोड़ा पानी और लगेगा। ये बूंदी के लिए परफेक्ट नहीं है। ये देखिए बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा है ये बैटर। अभी इसे थोड़ा हमें पतला करना है। अब देखिए थोड़ा पानी और डालिए, फिर से इसे फेंट लीजिए। अभी भी ये परफेक्ट नहीं है। और इसे अच्छे से फेंट लीजिए। ना इसे ज़्यादा पतला करना है बैटर को, ना ही इसे ज़्यादा गाढ़ा करना है। और फेंटना बहुत ज़रूरी है। आप जितना अच्छे से इसे फेंटेंगे उतनी ही अच्छे से मुलायम हमारी बूंदियाँ बनके तैयार होंगी। अब ये देखिए एकदम परफेक्ट बूंदी के लिए बैटर तैयार है। ये देखिए इसकी थिकनेस देखिए, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। इस तरह से आप चम्मच की मदद से इस तरह से डालकर देखेंगे ना, तो देखिए चम्मच दिख नहीं रही है, इतना गाढ़ा होना चाहिए। देखिए चम्मच पे बेसन अच्छे से लगा हुआ है। देखिए ना आगे से चम्मच दिख रही है ना पीछे से, अच्छे से बेसन में कोट हो गई है। इस तरह का आपका बैटर होना चाहिए। चम्मच की सहायता से आप देख सकते हो। आधा कप पानी तो हमें लग गया था और दोबारा हमने आधा कप में ही पानी भरा था, जिसमें 4 चम्मच जैसा पानी और लगा था और ये पानी बच गया है। अब बूंद मिनट तक एक ही डायरेक्शन में आप इसे अच्छे से फेंटते रहिए। देखिए को फेंटते जाना है। जितना आप अच्छे से फेंटेंगे उतनी ही मुलायम बनेंगी बूंदियाँ। अब बैटर को 10 मिनट तक अच्छे से फेंटने के बाद आपको इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। आपको एक थाली की मदद से 10 मिनट के लिए इसे ढककर रख देना है। अब बूंदी बनाने से पहले चाशनी बनाएंगे। गैस पे एक कढ़ाई या पैन रखेंगे। पैन रखने के बाद गैस की आंच को एकदम धीमा कर दीजिए। अब पानी का माप लेने के लिए घर में इस तरह के जो साधारण ग्लास होते हैं ना पानी पीने के, पानी के लिए उसका आप माप ले सकते हो। यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी डालूँगी। 240 ग्राम बेसन से अगर आप बूंदी बना रहे हैं तो उसमें 1.5 कप चीनी चाहिए, पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा ले सकते हो, इसलिए मैं 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप 1 कप बेसन से लो तो इसमें 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल आपको करना है। अब गैस की आंच को मीडियम कर लीजिए और आपको चाशनी को एक तार वाली नहीं बनानी है, थोड़ी शहद की तरह चिपचिपी हो उतनी ही आपको बनानी है। बस ये चीनी अच्छे से पानी में घुल जाए, मेल्ट हो जाए। अब थोड़ी कलर के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी केसर, और बूंदी को कलर देने के लिए यहाँ पे मैं केसर फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो तो पीले रंग की बूंदी भी बना सकते हो। देखिए चीनी अच्छे से घुलने लगी है। कलर आप अपना मनचाहा कोई भी दे सकते हो, जैसे हरे कलर की बूंदी आती है, लाल रंग की बूंदी आती है, केसरी, इन तीनों को भी मिक्स करके भी आप बना सकते हो। बूंदी के लिए चाशनी देख लीजिए तैयार हो गई है। एक तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, अच्छे से चीनी घुल चुकी है।
ये देखिए आप, इस तरीके से थोड़ा सा चिपचिपा हो जाना चाहिए, शहद की तरह। बस अब गैस को बंद कर दीजिए। मुझे यहाँ पे चाशनी बनाने में 10 मिनट जैसी लगी है। अब इसमें एक साबुत इलायची छूलकर डाल दीजिए। आप चाहें तो इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा बूंदी में। ये देखिए, अब इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दीजिए। अब गैस चालू करके तुरंत ही एक कढ़ाई रख लीजिए। अब बूंदी को तलने के लिए यहाँ पे मैंने आधी कढ़ाई को कपास के तेल से मैंने भर लिया है। ये रिफ़ाइंड ऑयल है। बूंदी को तलने के लिए आप सरसों के तेल का इस्तेमाल ना करें, बूंदी ख़राब हो जाएगी, उसमें बहुत ही ख़राब टेस्ट आएगा। इसलिए आप रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। आप रिफ़ाइंड ऑयल का इस्तेमाल कीजिए। अब तेल को मध्यम आंच पे गर्म होने दीजिए। अब 10 मिनट हो गई है। बूंदी के बैटर को हम देख लेते हैं। अब बूंदी को फुलाने के लिए यहाँ पे मैं एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी यहाँ पे मैं इनो का इस्तेमाल करूँगी। अब इसे फटाफट से फेंट लेते हैं अच्छे से। आप चाहो तो इसमें बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी आपको एक चुटकी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो बूंदी का कलर ख़राब हो जाएगा। मतलब बूंदी जो हमें कलर चाहिए वो नहीं आएगा, बूंदी लाल बनने लगेंगी। अब फेंटने के बाद अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बूंदी बनाएंगे किस में, तो आज हम इस तरह की जो प्लेट होती है ना, छोटे छोटे होल वाली, उसमें बनाएंगे। सबके पास है ना बूंदी बनाने का झारा नहीं होता है, मेरे पास भी नहीं है। तो इस प्लेट से आज हम बूंदी बनाएंगे। बूंदी बनाने के लिए तो अब बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपके पास ऐसा झारा हो बड़े साइज़ का, मतलब उससे भी आप बना सकते हो। मेरे पास छोटा है इसलिए इससे ठीक से नहीं बनेंगी। देखिए इस तरीके से हम छोटी वाली जो होती है ना, मीडियम साइज़ की बूंदियाँ, वो बनाएंगे। और जो लोग आजकल सोशल मीडिया पे जो देख रहे हैं ट्रिक, इस तरह के प्लास्टिक डब्बों में हॉल करके बूंदी बनाने का तरीका, प्लीज़ ऐसे ट्राई ना करें। ये बहुत ही गलत तरीका है आपके लिए। ये प्लास्टिक अगर तेल गर्म होने की वजह से पिघल गया, आपके हाथों को भी नुकसान हो सकता है, तेल ख़राब होगा, बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल है। तो ऐसी ट्रिक्स आप इस्तेमाल ना करें। नॉर्मल जो इस तरह की स्टील की जो प्लेट्स होती हैं, झारे होते हैं, उनसे ही बनाएं। और कई रेसिपीज़ तो मैंने ऐसी भी देखी हैं, जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं, पानी की बॉटल को कट करके उसमें हॉल करके भी बूंदी बनाई जा रही है। प्लीज़ आप ना इस ट्राई करें, बिल्कुल भी ना ट्राई करें। आप ऐसी ही कोई चीज़ों से बना सकते हैं जो एकदम हमारे लिए हार्मफुल बिल्कुल भी ना हो। तो आज इससे हम बूंदी बनाएंगे। तेल को हमने लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए रखा था। तेल परफेक्टली गर्म है या नहीं वो चेक करने के लिए इस तरह से आप डालकर देख लीजिए। देखिए बूंदी का जो बेसन का जो हिस्सा है फटाफट से ऊपर आ रहा है ना, इसका मतलब परफेक्ट तेल गर्म हो चुका है। तेल ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। इस तरह से जब आप बेसन का जो घोल है इसमें ऐड करो ना, वो तुरंत ऊपर आए ना, तो मतलब परफेक्ट तेल गर्म है। चलिए फटाफट से बूंदी बनाते हैं। और जब बूंदी बना रहे हो तब गैस की फ्लेम मीडियम रखिएगा, क्योंकि तेल ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो बूंदी पूरा तेल पी जाएंगी। अब जिसमें बूंदी बना रहे हैं ना, उसको आप कढ़ाई से ऊपर की तरफ रखिए, थोड़ा ऊपर की तरफ, जिससे क्या होगा, आपके हाथ जले ना, तेल में गर्म ना लगे आप। अब घोल को जो लेना है ना, वो इस तरह की राउंड चम्मच आती है ना दाल वगैरह बनाने के लिए, उस चम्मच से आप घोल सिर्फ ऐसे डाल दीजिएगा। चलिए इस तरीके से बस आपको डालना है ना, चम्मच से आपको फैलाना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। बस आपको इस तरह से चम्मच से घोल प्लेट के ऊपर डालते जाना है। देख सकते हो आप। और अगर गर्म लगे तो इस तरह से आप किसी सणसी की मदद से इस तरह से पकड़ लीजिए, जिससे तेल गर्म भी नहीं लगेगा, छींटे भी नहीं उड़ेंगे आपके ऊपर। ये देखिए, अब बूंदियों को आपको पलटने में उतावल नहीं करनी है। अब झारे को झटकना भी नहीं है, बस इस तरह से ऊपर की तरफ पकड़ कर रखना है। बस अब इसे इतना ही हम बैटर इसमें डालेंगे। अब इसे हटा लीजिए। अब 1 मिनट बाद बूंदियों को इस तरह से उलट पुलट करना है। ये देखिए, कितनी बढ़िया बूंदी बनी है। देखिए
देखिए एकदम गोल गोल मोतियों जैसी बूंदी बनकर तैयार हो गई है। इसे आपको तेल में अच्छे से डीप फ्राई करना है 3 से 4 मिनट तक, मध्यम आंच पे, मीडियम फ्लेम पे, जिससे ये अंदर से बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। ये देखिए। अब चलिए बूंदियों को एक झारे में निकाल लेते हैं। अगर आप इसे तेल में ज़्यादा देर तक डीप फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लाल रंग के कलर की हो जाएंगी, बूंदियाँ जलने लगेंगी। आप आवाज़ से ही पहचान सकते हो कितनी कुरकुरी बूंदी बनकर तैयार हुई है। देखिए छन्नी में इस तरह से निकाल लीजिए जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ये देखिए इसी तरीके से आप रायते की बूंदी भी बना सकते हो। उसमें सिर्फ आप नमक ऐड कर दीजिएगा बेसन के बैटर में। ये देखिए कितनी बढ़िया बूंदी बनी है। पहली बार में ही आप परफेक्टली बूंदी बना लोगे अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो। टिप एंड ट्रिक्स फॉलो करनी है बस आपको। ये देखिए आवाज़ सुन रहे हो ना। ये देखिए अब इनको किसी साफ प्लेट में निकाल दीजिए। ये देखिए हलवाई से भी बढ़िया देखिए बूंदी अंदर से एकदम पकी हुई। अब देखिए दोबारा जब आप बूंदी बनाए ना तो जो पीछे जो है ना जाली का जो पीछे का हिस्सा, उस पे जो बैटर लगा है ना, उसको आप निकाल कर अच्छे से पोंछ लीजिए या किसी कपड़े की मदद से पोंछ लीजिए। अगर ये लगा रहेगा ना तो आपकी गोल बूंदियाँ नहीं बनेंगी, चपटी बूंदियाँ हो जाएंगी। इसलिए इनको अच्छे से आपको साफ़ करना है। आपको जाली को धोना नहीं है, धोने से क्या होगा बैटर बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। इसके लिए हाथों से इस तरह से आप पोंछ लीजिए। अब फिर से सेम प्रोसेस सेकंड बैच में भी आपको ऐसे ही करना है। इस बैटर को इस तरह से चम्मच की सहायता से डाल देना है और गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेना है। ये देखिए कितनी बढ़िया मोतियों की तरह बूंदियाँ गिर रही हैं नीचे। बस आप इस तरह से पकड़ के रखिए, अपने आप ही इसमें से बैटर गिरता रहेगा और बूंदियाँ बन जाएंगी बढ़िया। जब तक बैटर प्लेट में से ख़त्म ना हो तब तक इस तरह से आप पकड़ के रखिए। बस अब हटा लीजिए। अब 3 मिनट से पहले बूंदी को बिल्कुल भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, नहीं बूंदी एकदम मुलायम होगी। देखिए अब बूंदियों को उलट पुलट कर लेना है बढ़िया से और झारे से इस तरह से दबा दीजिए। जो बूंदियाँ चिपक रही हैं वो भी अलग हो जाएंगी जैसे जैसे वो गर्म होंगी तेल में। अब फिर से बूंदियों को निकाल लीजिए। प्रसाद के लिए आप इसी तरह से बूंदियाँ बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया बूंदी बनेंगी। देखिए अब इसी तरह जितना भी बैटर बचा है इसी तरह आप बूंदियाँ बना लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स 1 कप बेसन में कितनी बढ़िया बूंदी और कितनी सारी बूंदी बनके तैयार हुई हैं। देखिए मोतियों की तरह एकदम गोल गोल। ये देखिए इसी तरह से आप बूंदी को, ये देखिए कितनी खस्ता बनी है, परफेक्ट बूंदी बनी है बिना झारे के। कितने आसान सरल तरीके से हमने आज प्रसाद के लिए बूंदी बनाकर तैयार कर ली है। और आवाज़ तो आप सुन ही सकते हो। ये देखिए हलवाई से भी बढ़िया बूंदी हमने बना ली है घर पे बहुत ही कम खर्चे में। अब चलिए इन्हें चाशनी में डिप करते हैं। अब चलिए बूंदी गर्म है ना तो चाशनी नॉर्मल भी चलेगी, ठंडी भी चलेगी। इस तरीके से
चाशनी में डाल दीजिए। अगर आपको बूंदी के लड्डू बनाने हैं ना, तो आपको क्या करना होगा, गैस पे जब आप चाशनी बना रहे हो ना, तभी आपको बूंदी भी उसमें ऐड करनी है। तब उस चाशनी में बढ़िया से बूंदी मिक्स हो जाएगी, तब उससे आप लड्डू बना सकेंगे। अब बढ़िया से चाशनी में मिक्स कर दीजिए। ये देखिए चाशनी को अच्छे से बूंदी पी लेगी। देखिए, अगर आपके पास समय हो तो आप चाशनी को और बूंदियों को एक रात के लिए रख सकते हो भिगो के। तो उससे भी क्या होगा, अब चाशनी में अच्छे से इन्हें मिक्स करने के बाद अगर आपके पास समय हो तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हो चाशनी में डुबोकर। और अगर आपको इंस्टेंट जल्दी से प्रसाद के लिए बनाना हो तो आप इसे आधे घंटे के लिए इसी तरह से चाशनी में भिगोकर रख दीजिए। तो मैं आपको इन्हें 5 घंटों के बाद दिखाऊंगी कि बूंदी किस तरह की सेट होती है। तो चलिए एक प्लेट से हम बूंदियों को अच्छे से ढककर रख देते हैं 5 घंटों के लिए। मेरे पास समय है तो मैं इन्हें 5 घंटों के लिए चाशनी में डीप करके रख रही हूँ। बूंदी को चाशनी में रखे 5 घंटे हो चुके हैं। अब देखिए बूंदी ने अच्छे से चाशनी को पी लिया है। ये देखिए कितनी बढ़िया बूंदी बनकर तैयार हुई है। ये देखिए, इसी तरह से आप बूंदी बना सकते हो प्रसाद के लिए। अब चलिए इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए, हलवाई से भी बढ़िया एकदम आसान तरीके से घर पे हमने बूंदी तैयार कर ली है झटपट से। एकदम मोतियों की तरह खुले खुले दाने। बहुत आसान तरीका है घर पे बूंदी बनाने का। आपको ये मेरी प्रसाद में मीठी बूंदी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस रेसिपी को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब बूंदी को आप चाहो तो आपके मन पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स के साथ डेकोरेट भी कर सकते हो। कितनी बढ़िया लग रही है ये देखिए। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया बूंदी बनकर तैयार होंगी बिना किसी मेहनत के, बिना किसी झारे के। ये देखिए हमारी बूंदी एकदम परफेक्टली तैयार। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।